बच्चों इस पार्ट में हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.1 से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12.1। 12.1 क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द following terms. Explain with reaction. Explain with the reaction. रिएक्शन देकर एक्सप्लेन करना है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ पे पहली टर्म्स है हमारे पास साइनोहाइड्रिन। पहली टर्म है CYANOHYDRIN, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे साइनोहाइड्रिन को। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन, मैंने बोला जब भी एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं HCN के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस OH नेगेटिव टू फॉर्म कंपाउंड नोन एज साइनोहाइड्रिन। इस प्रकार से इसको आप क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन देखें तो एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं हम। एल्डिहाइड होगा जिसमें ग्रुप होगा RCHO और कीटोन होगा जिसमें ग्रुप होगा RCOOR, C डबल बॉन्ड OR। यदि ये कीटोन है और ये क्या है मेरे पास एल्डिहाइड है। ये जो CO बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। पोलर का मतलब होता है इसको तोड़कर इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव। इसमें भी इसको मैं तोड़ दूंगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, HCN के साथ, तो H प्लस H पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं HCN के साथ, तो CN पर पॉजिटिव, नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। तो जब मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल होगी और ये किसी बेस की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि बेस क्या काम कर देता है, यहाँ से H प्लस को ले लेता है और यहाँ CN जो है CN माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ जाता है, मतलब CN जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है और H जो है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले बनेगा इसके अंदर, जब CN यहाँ पर जुड़ेगा तो RC और यहाँ पर आ जाएगा CN और ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक सिग्मा है तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या H, ये H हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर और आगे आ जाएगा मेरे पास H। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन। सिमिलर प्रोडक्ट हमें कीटोन के लिए बनाना है। कीटोन में भी क्या है, सेम रिएक्शन रहेगी, क्योंकि इसमें CO ग्रुप के कारण रिएक्शन हो रही है। CO ग्रुप, तो जिसमें CO ग्रुप होगा बस वो ही क्या होगा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। RC सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा OH और नीचे क्या आ जाएगा CN और आगे भी क्या आ जाएगा R। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होता है, साइनोहाइड्रिन। ये तो एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है और ये हमारे पास किसी कीटोन का साइनोहाइड्रिन है। इनको हम क्या है एक कंपाउंड लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारे पास R की जगह क्या है CH3 है और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, या इसका नाम IUPAC नाम लिख देते हैं इसको, इथेनल। या तो कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड या IUPAC नाम इथेनल। और जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं HCN के साथ,
HCN के साथ। रिएक्शन इज रिवर्सिबल और OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस में होती है। तो ये CN जो है वो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटकर इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ये CN को जोड़ दोगे इसका पॉजिटिव कार्बन से, और नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3C। C के ऊपर आ जाएगा क्या? OH, और C के नीचे क्या आ जाएगा? CN, और यहाँ पर आ जाएगा H। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास क्या है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि साइनोहाइड्रिन का मीनिंग क्या है। अब इसमें क्या है, इस R के स्थान पर आप चीजें बदल सकते हैं। जैसे ये R लिया था ना हमने, तो मैंने अभी R के स्थान पर क्या है, CH3 लिया है, और CH3 लेकर हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब आप क्या है, कीटोन के लिए भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले ऑल एल्डिहाइड ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, हमारे पास है एक साइक्लोहेक्सेन लिया, और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगा दिया मैंने CHO। इसे CHO बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा किसके साथ? HCN के साथ। HCN के साथ सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ये नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। और जब मैं रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, इसमें OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो CN जो है वो प्लस से जोड़ना है और H जोड़ना है माइनस से। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे C आएगा, COH जुड़ जाएगा इससे, यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं CN और इस H को जोड़ दूंगा यहाँ पर। तो ये बन गया मेरे पास, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, हमारा बेंजोइक एसिड होता, यदि हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता, तो बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाता भाई, यहाँ पर क्या आ जाता, ऐसे बेंजीन रिंग बन जाता। तो फिर बेंजीन रिंग बन जाता तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता, फिर तो बन जाता बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये बन जाता बेंजल्डिहाइड। और यदि मैं इसको हटा देता हूँ रिंग को, तो फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। इस प्रकार से क्या है, आपको ऐसे रिएक्शन ये सीख लेनी है। यदि हमारे पास कोई कीटोन आ जाए, तो कीटोन में भी क्या है, ये सेम ही रिएक्शन होती है, सेम सी है, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के कारण होती है, CO ग्रुप के कारण। तो कोई कीटोन ले लें हम, क्या है कोई कीटोन, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव है, और मैं रिएक्शन कराऊंगा इसमें HCN के साथ, तो CN नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो जब रिएक्शन इसके साथ होगी OH नेगेटिव के साथ, तो ऐसे केस में ये जो नेगेटिव वाला है ये इस पॉजिटिव वाले कार्बन से, और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, डबल बॉन्ड हटकर सिंगल हो जाएगा। CH3C सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा OH, नीचे क्या आ जाएगा CN, और आगे भी क्या आ जाएगा CH3। अब ये इसको कॉमन नेम क्या बोलेंगे हम, एसीटोन बोलेंगे, एसीटोन। तो ये जो बन जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। जो इसका नाम लिखेंगे हम वो लिखेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, साइनोहाइड्रिन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमें नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है, सेकंड पार्ट है इसका, वो है एसिटल। तो सेकंड हमको एक्सप्लेन करना है एसिटल। सेकंड पार्ट है हमारे पास एसिटल, एसिटल को एक्सप्लेन करना है कि एसिटल क्या है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, कोई एल्डिहाइड होगा, हमारे पास क्या होगा, कोई एल्डिहाइड, या फिर क्या होगा कीटोन होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा कीटोन होगा। जब वो रिएक्शन करेगा इथेनॉल के साथ, एक्सेस ऑफ इथेनॉल, एक्सेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल या फिर मीथेनॉल, इथेनॉल या फिर क्या है मीथेनॉल, इथेनॉल या मीथेनॉल के साथ जब रिएक्शन करेगा,
ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनेगा वो पहले वो बनेगा हमारा एसिटल। और यदि मैं लिमिटेड अमाउंट इथेनॉल लूँगा तो पहले हेमी एसिटल बनेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या है, एसिटल बना, पहले हेमी एसिटल और एसिटल इसमें दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो मैं लूँगा कोई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लिया मैंने, क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड क्या ले लिया एच, RCHO ऐसे लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड को ऊपर भी ऐसे जोड़ सकता हूँ। और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, मीथेनॉल या इथेनॉल के साथ। तो मैंने रिएक्शन कराई CH3OH के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। अभी मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है इथेनॉल का, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा इस पे नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता है। अब OH पे नेगेटिव आ गया और CH3 पे पॉजिटिव आ गया, तो OH को तो जोड़ देंगे हम किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे CH3। ऐसे केस में मेरे पास R बनेगा और CH, क्योंकि ये C और ये H जुड़ा हुआ है, और यहाँ जोड़ दूंगा मैं CH3, मतलब इस O से CH3 जोड़ दूंगा, और जो OH है वो कार्बन से जुड़ जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, OH लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको बोलेंगे हम हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे इसको हम, हेमी एसिटल। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक तो हमारे पास पांचवा, एक तो ये सेकंड वाला है, एक इसके अंदर ही क्या है पांचवा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है भी हेमी एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है। तो हेमी एसिटल में क्या है, जब वन मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन का वन मॉलिक्यूल मिथेनॉल या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटल बनता है, हेमी एसिटल बनता है। और हेमी एसिटल का एक बार और रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ तो बन जाता है एसिटल। तो अभी हमारा बना हेमी एसिटल। जब हम इस हेमी एसिटल की रिएक्शन RCH और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है OCH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा OH की रिएक्शन दोबारा से कराते हैं किसके साथ, इथेनॉल प्लस CH3 और मिथेनॉल और ड्राई HCl, ड्राई HCl। तो मिथेनॉल पे नेगेटिव और इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर इस H पर लिखेंगे हम क्या, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब ये वाला जो CH3 है वो तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और H जुड़ जाएगा OH से, तो यहाँ पर हो जाएगा RCH, यहाँ पर आ जाएगा OCH3 और यहाँ पर आ जाएगा OCH3 और H चला गया OH के साथ तो क्या बना H2O। तो इसको मैं बोलूँगा एसिटल। लेकिन किसका एसिटल, अभी तो क्योंकि मैंने कोई एल्डिहाइड लिया है, अभी जनरल R ग्रुप लिया है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, किसी का भी हम एसिटल बना सकते हैं या हेमी एसिटल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऐसे बनाएंगे हेमी एसिटल और यहाँ तक बनाएंगे एसिटल। यदि OCH3 1 और 2 है तो एसिटल बनेगा, और एक OCH3 है और एक OH जुड़ा हुआ है तब हमारा हेमी एसिटल, और ये बनेगा एसिटल। दोनों OCH3 या OC2H5 है तब तो बनेगा एसिटल, और यहाँ पर बनेगा यदि हमारे पास हेमी एसिटल, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एसिटल और हेमी एसिटल। अब हम देख लेते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो हम कैसे करेंगे। जैसे आपसे पूछने लगे कि भाई हमारे पास कोई एल्डिहाइड ले लें हम, तो एल्डिहाइड ले लिया हमने कौन सा, CH3CHO। अब CH3CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R की जगह मैंने CH3 लिख लिया। रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ, CH3OH के साथ, OH पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, इसको तोड़कर इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब ये OH को तो जोड़ दूंगा मैं इसके साथ, और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे हम ड्राई HCl गैस, ठीक है। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH, मतलब ये और CH, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा हमारा CH3 और नीचे जुड़ जाएगा कार्बन से OH। तो ये बन गया क्या मेरा हेमी एसिटल, हेमी एसिटल ऑफ
एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड हेमी एसिटल, इसको लिख सकता हूं मैं एसिटल्डिहाइड हेमी एसिटल, एसिटल्डिहाइड हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। और फिर मैं रिएक्शन कराऊंगा इस एसिटल की किसके साथ, दोबारा से CH3CH OCH3 और यहाँ पे ले लूंगा मैं OH, H पर प्लस O पर माइनस। रिएक्शन कराऊंगा मैं इसकी CH3OH के साथ HCl की प्रेजेंस में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH, ऊपर आ जाएगा OS और यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है ना, और प्लस बाहर निकल जाएगा H2O, ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड एसिटल, एसिटल्डिहाइड का एसिटल बन जाएगा, तो लिख देंगे इसका नाम। इस प्रकार से हम हेमी एसिटल और एसिटल बना सकते हैं। हेमी एसिटल में एक एल्कोक्सी ग्रुप होगा, इसमें दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, 12.1 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इसमें पूछा है सेमी कार्बा जोन बनाना है, सेमी कार्बा जोन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12.1 का थर्ड, बनाना है हमें सेमी कार्बा जोन, बनाना है हमें सेमी कार्बा जोन, सेमी कार्बा जोन। सेमी कार्बा जोन आप कैसे बनाएंगे, तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे किसकी एल्डिहाइड या फिर कीटोन की, एल्डिहाइड या फिर कीटोन की, या फिर कीटोन की रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब रिएक्शन कराएंगे हम सेमी कार्बाजाइड के साथ, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड in the presence of H plus ion, in the presence of H plus ion to form semi कार्बा जोन, सेमी कार्बा जोन बनेगा, करस्पॉन्डिंग सेमी कार्बा जोन, जो भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका सेमी कार्बा जोन बनेगा, ठीक है। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि हम कोई पर्टिकुलर एल्डिहाइड ले लेते हैं, अब हमने ले लिया RCHO का नाम का कोई एल्डिहाइड और रिएक्शन कराई हमने सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला। मतलब इसमें दो NH2 होते हैं, एक NH2 CO से जुड़ा होता है और एक NH2 NH से जुड़ा होता है। तो जो NH2 NH से जुड़ा होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो NH से जुड़ा होता है। अब ये लिखा हमारा ऐसा है, लेकिन हम इसे रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, इस H2 को पहले और N को बाद में लिख लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं H2N, और रिएक्शन जो होगी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और H प्लस आयन की प्रेजेंस में होगी। तो यहां से हम क्या काम करेंगे, H2O बाहर निकाल देंगे, यहां से क्या है H और यहां से क्या है 2, H2 निकाल देंगे, तो यहां से H2O क्या हो जाएगा बाहर, और ये दोनों मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जब ऐसा होता है बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दो रिएक्शन आपस में, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं, वो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो क्या होगा, R बनेगा और R से जुड़ा हुआ है CH, यहाँ से CH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये निकल गया तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब नाइट्रोजन पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ उससे आगे जुड़ा हुआ है NH, क्या जुड़ा हुआ है NH, NH आगे जुड़ा हुआ है CO से, NH आगे जुड़ा हुआ है CO से, और CO जुड़ा हुआ है NH2 से, CO जुड़ा हुआ है NH2 से, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। तो ये रिएक्शन बन गई हमारे पास। देखो ये हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड, ये हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है ना, और इसका और ये हमने क्या लिया, सेमी कार्बाजाइड लिया, सेमी कार्बाजाइड। तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड, मतलब ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड
जो भी एल्डिहाइड होगा उसका सेमी कार्बा जोन बन गया। तो इसको मैं लिख दूंगा एल्डिहाइड सेमी कार्बा जोन, एल्डिहाइड सेमी कार्बा जोन, सेमी कार्बा जोन बन गया ये, ठीक है। अब हम इस एल्डिहाइड की जगह कोई कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी यही CO ग्रुप का O हट जाएगा और H2 जुड़कर क्या बन जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए मैं कोई कीटोन ले लेता हूं, कीटोन ले लिया मैंने R C डबल बॉन्ड O और एक जोड़ दिया मैंने R, क्योंकि कीटोन में RR जुड़ा होता है, ठीक है। रिएक्शन में वही सेम कराऊंगा इसी के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, और H प्लस आयन की प्रेजेंस में क्या कराऊंगा मैं इसकी रिएक्शन। ऐसे केस में इसका क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास कोई करस्पॉन्डिंग कीटोन का क्या बन जाएगा, सेमी कार्बा जोन बन जाएगा। यानी N आ जाएगा, N से जुड़ जाएगा NH, NH से जुड़ जाएगा CO और CO से जुड़ जाएगा NH2 और यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। तो ये बन जाएगा हमारा कीटोन का, जो भी कीटोन होगा उसका सेमी कार्बा जोन बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या है कुछ एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं या कोई कीटोन ले लेते हैं और उस कीटोन से हम क्या है उसका सेमी कार्बा जोन बनाएंगे। सब में वाटर का लॉस होगा, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन है, कंडेंसेशन, ठीक है। हमने ले लिया कोई एल्डिहाइड, मान लीजिए मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ले लिया मैंने, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इस प्रकार से आप बनाओगे, साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनाओगे, उससे जोड़ोगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जोड़ दोगे H, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड मैंने बना लिया। और रिएक्शन करा दूंगा मैं इसकी किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ कराएंगे H प्लस आयन की प्रेजेंस में, H प्लस आयन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या है O और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा C और H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और NH2, मतलब क्या है रिंग आएगा CH आएगा, CH से डबल बॉन्ड N NH फिर CO फिर NH2 और बाहर निकल जाएगा इसमें H2O। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड सेमी कार्बा जोन, सेमी कार्बा जोन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यदि कोई कीटोन होगा तो फिर इस H की जगह क्या है कोई ग्रुप और आ जाएगा, CH3 कोई C2H5 या कोई और रिंग आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कीटोन के साथ भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं, क्योंकि कीटोन में बस केवल H के स्थान पर कोई ग्रुप जुड़ना है, तो सेम रिएक्शन हो जाएगी कीटोन के साथ भी। अब हमारा है नेक्स्ट हमारा एल्डोल, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डोल, जो थर्ड वाला है हमारे पास वो है हमारे पास फोर्थ वाला, वो एल्डोल है, फोर्थ वाला है हमारे पास एल्डोल, फोर्थ वाला है एल्डोल। एल्डोल और फिर क्या है इसको पूरा ही बता देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, दो रिएक्शन है इसके अंदर, एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन क्या है ये हमको देखना है। तो जब भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के, और दोनों मॉलिक्यूल होने चाहिए सेम होने चाहिए, एक ही एल्डिहाइड होना चाहिए, एक ही एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल या एक ही कीटोन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ,
जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ तो यहाँ पर बनता है एल्डोल, एल्डोल बोलेंगे, या कीटोन रिएक्शन करेगा तो उसको कीटोल बोल देंगे, कीटोल बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक की रिएक्शन तो एल्डोल कहलाती है। और जब हम उसको हीट कर देंगे तब रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन, तब हमारी रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। होता क्या है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि भाई कोई अल्फा हाइड्रोजन कैसे होता है किसी एल्डिहाइड में। मान लीजिए मैंने एक एल्डिहाइड बनाया ऐसे करके, तो फंक्शनल ग्रुप से ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस पे 3 हाइड्रोजन है तो तीनों को मैं बोलूंगा 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। या मेरे पास क्या है, कोई और ग्रुप मैं इस प्रकार से लिख देता हूं ऐसे करके। अब इसमें ये कार्बन जो होगा ये अल्फा होगा और इससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसको अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड में भी हो सकते हैं, या फिर मैं कोई कीटोन ले सकता हूं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसमें ये कार्बन भी अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड जो है वो रिएक्शन देगा, ये वाला भी देगा, ये वाला भी देगा। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, उसमें हम क्या लेंगे, कोई अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लेंगे और उसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं रिएक्शन को देखता हूँ, CH3। अब पहले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन के फंक्शन ग्रुप को, ठीक है ना, पहले मॉलिक्यूल जो है हमारे पास एल्डिहाइड, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़कर लिख लेंगे यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। और जो हमारे पास दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल, तो दूसरा मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख लूंगा CH3CHO। मान लो मैं ये ले रहा हूँ, CH3CHO ले रहा हूँ, तो इस प्रकार से लिख लूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन जो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को ऐसे लिखेंगे ही, लेकिन मैं इसको अब ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे CH2 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H, ठीक है। अब इस H के वाले बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, इस H वाले बॉन्ड को तोड़कर इस पर मैं कर रहा हूँ नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन जो है ये तो ट्रांसफर हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है वो हमारा ऐड हो जाएगा इसके पास। तो क्या होगा, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम डाइल्यूट NaOH। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला CH3, अब ये डबल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ इससे जुड़ा हुआ है CH, तो पहले मैं लिखूंगा इससे CH3CH और O से जोड़ दूंगा मैं H। ये जो वाला H है अल्फा हाइड्रोजन वाला, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा और ये CH2 बचा जो, ये CH2 CH से जुड़ जाएगा और आगे आ जाएगा CHO। तो ये बन गया मेरे पास क्या, एल्डोल। एल्डोल में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और एक इसमें क्या है OH ग्रुप है, और उसको बोलेंगे ऑल यानी एल्कोहल। जब इसका हम क्या है कॉमन नेम लिखेंगे तो ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन बीटा है, तो मैं लिख सकता हूं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मान रहा हूं। और IUPAC नाम यहां से नंबर डालेंगे 1 2 3 और 4, 3 और 4। तो 3 पे जुड़ा हुआ है OH यानी 3 हाइड्रोक्सी लिखूंगा, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और CHO के लिए अल, तो क्या नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। लेकिन जब मैं इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को हीट करूंगा तो बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से H हटता है, तो बीटा कार्बन से क्या हटेगा OH, तो CH बचा, और अल्फा कार्बन से H हटेगा तो यहाँ पर भी क्या बचा CH, और इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और CHO रहेगा और प्लस H2O। तो ये मेरा बन गया अल्फा बीटा यानी अल्फा कार्बन ए और बीटा कार्बन ए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया मेरा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब इसको मैं क्या है, इसका IUPAC नाम लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं ब्यूट टू इन अल,
ब्यूट, और 2 पे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, और CHO के लिए लगाएंगे अल। इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारे पास एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुई। यहाँ तक बोलेंगे उसे एल्डोल, और उसके बाद हीट करने पर जो वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा तो दोनों मॉलिक्यूल फ्यूज हो जाएंगे, तब उसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। इसके हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है इसके अंदर, मान लीजिए कोई दूसरा सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्रोपेनॉल लेते हैं। तो CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड O और CH, तो हमने ले लिया प्रोपेनॉल। और दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 CH2 और CHO। ठीक है, इस प्रकार से। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, और ये होता है न्यूक्लियोफाइल। जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, ऐसे करके, यानी जिस पे हम ट्रांसफर करते हो। यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तोड़ देंगे पाई बॉन्ड को। उधर मेरे पास यहाँ पर अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को मैं क्या है ऊपर दिखा देता हूँ, ऐसे करके। इस अल्फा हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके। और इस बॉन्ड को तोड़कर मैं यहाँ पर क्या है नेगेटिव साइन और यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिख लेता हूँ। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो इस हाइड्रोजन को तो इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, आएगा ऑक्सीजन। जो एरो लगेगा वो ऑक्सीजन से इधर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसफर करके दिखा दिया है। और ये जो नेगेटिव यहाँ पर क्या है, ये अल्फा कार्बन है, इसको जोड़ देंगे हम इस कार्बन से, तो क्या हो जाएगा, एरो पे लिखूंगा डाइल्यूट NaOH, एरो पे लिखूंगा मैं डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 बचा मेरे पास। उसके बाद मेरे पास बचा CH2, CH3 CH2, ये CH और सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा CH और इसके ऊपर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब ये जो CH है ना, जो अल्फा वाला CH है जहां से हाइड्रोजन हटाया, उसी को हम इस CH से जोड़ेंगे। तो हम इसको जोड़ देंगे इस CH को, इस वाले CH को, लेकिन उससे पहले CH3 बचा है, उस CH3 को फिर हम नीचे जोड़ देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा CHO। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO। ये तो मेरे पास हो गया एल्डोल, ये तो मेरे पास हो गया एल्डोल। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो नाम लिख दूंगा इसका। 3 पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब दो फंक्शन ग्रुप होते हैं तो हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप को तो मानते हैं फंक्शन ग्रुप ही, उसका फंक्शन ग्रुप की तरह नाम लेते हैं, और दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूट। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 पे जुड़ा हुआ है मेरा मिथाइल, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। और जब मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं इसको हीट करूंगा किसको, इसी वाले मॉलिक्यूल को, ये तो मेरा एल्डोल बना है, हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा OH, अल्फा कार्बन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा है, तो बीटा से OH और अल्फा से H, तो फिर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ C बचेगा, यहाँ पर CH3 और आगे CHO हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट एन टू इन अल, पेंट टू इन अल, पेंट टू इन अल, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, IUPAC नेम। इसका हमें क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये मिलेगा। अब हमें क्या है, कीटोन का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। भाई हमारे पास कोई कीटोन आ जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो फिर उसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे।
रिएक्शन बोली जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन ही, चाहे कीटोन में प्रोडक्ट का नाम कीटोल बोले जाए, लेकिन रिएक्शन ही एल्डोल कंडेंसेशन है कीटोन के केस में भी। ऐसे केस में हम क्या काम करेंगे, दो कीटोन्स लेंगे और हमारे पास एक कीटोन क्या है, ये है CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़कर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरे केस में क्या है, हम एक दूसरा कीटोन लेंगे। जब हम कोई दूसरा कीटोन लेंगे तो उसमें ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है, लेकिन इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। ट्रांसफर कर देंगे इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले ऑक्सीजन पर, ठीक है ना, और इस वाले को यहाँ पर जोड़ देंगे, लेकिन रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, CH3 बचा और यहाँ मेरे पास C बचा और C से ऊपर जोड़ दूंगा मैं क्या, OH जोड़ दूंगा, और इसमें जो आगे CH3 लगा हुआ है उसको इसके नीचे जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया मेरा CH3। नंबर जैसे डालूंगा मैं इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ये नाम हो जाएगा किसका, इसका नाम हो जाएगा। फिर हमें क्या काम करना है, इसको हीट करना है, हीट आगे की तरफ एरो लगाएंगे और हीट करेंगे। तो फिर क्या है, यहाँ से निकालना मुझे OH और यहाँ से निकालना H, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन जो है इसके अंदर ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन इसमें, ठीक है। तो CH3 फिर आएगा C के नीचे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O और फिर क्या हो जाएगा C। इसे मैं कीटोल बोलूँगा, ये जो प्रोडक्ट बना है इसे मैं बोलूँगा कीटोल। कीटोल क्यों, क्योंकि इसमें एक तो कीटोन का ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, इसलिए कीटोल बोलूँगा। जब रिएक्शन यहाँ से 1 2 3 4 5 तो लिख देंगे नाम 4 मिथाइल 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए लिखेंगे पेंट, ठीक है ना, 3 पे जुड़ा हुआ है इन और 2 पे जुड़ा हुआ है ऑन, तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ये हमारा हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इस प्रकार से कोई कीटोन आता है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई जो जिस अल्फा हाइड्रोजन से आप हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं उसी को आपको यहाँ जोड़ना है, और यदि इससे आगे इस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है या इससे पहले कुछ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या है ऊपर नीचे लिख देना है। यह है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। इन केस ऑफ कीटोन इसे कीटोल बोला जाता है, लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हेमी एसिटल, बता चुका हूं ऑक्साइम, जो हमारे पास 6 वाला इसके अंदर है, 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5 में हेमी एसिटल है वो मैं करवा चुका हूँ, हेमी एसिटल में एसिटल में बता चुका हूँ। अब हमारे पास 6 है, 6 में पूछा है हमसे ऑक्साइम बनाना है, ऑक्साइम। अब ऑक्साइम कैसे बनाओगे कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन, जब भी एल्डिहाइड या फिर हमारा कोई क्या है कीटोन, जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ H+ आयन की प्रेजेंस में, तो मेरा ऑक्साइम जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्साइम। क्या बनेगा, ऑक्साइम। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन। अब हमने क्या काम किया, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं हमने लिया R डबल बॉन्ड O और H और रिएक्शन कराई हमने NH2OH के साथ। अब NH2OH को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये रिएक्शन होगी H+ आयन की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो मैं इस NH2 को, क्योंकि इसमें H2O निकालना होता है, तो H2 को पहले और N को बाद में लिख लूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
H2N और ये लगा हुआ OH। यहाँ से बाहर निकल जाएगा मेरा क्या, H2O। जब H2O बाहर निकल जाएगा बचा क्या, R, और R से जुड़ा हुआ है CH, और ये डबल बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा हमारे पास OH, और यहाँ बाहर निकल जाएगा H2O। तो ये मेरे पास बनेगा, जो ये प्रोडक्ट बना, ये बना ऑक्साइम। ऑक्साइम, और उससे पहले जो एल्डिहाइड लेंगे उसका नाम लिख देंगे। मान लो मैंने CH3 के स्थान पर क्या ले लिया, CH3 के स्थान पर ले लिया मैंने R के स्थान पर CH3, तो डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्सिल एमीन को लिख दिया H2NOH, और मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ, H+ आयन के साथ, तो बन जाएगा CH3, फिर बचेगा CH, डबल बॉन्ड N, और N से जुड़ जाएगा OH, और बाहर निकल जाएगा यहाँ पर H2O। तो ये है एसिटैल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड, और ये बनेगा एसिटैल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटैल्डिहाइड ऑक्साइम, ये हमें ध्यान रखना है, एसिटैल्डिहाइड ऑक्साइम बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हम क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। यदि हम कीटोन लेंगे तो कीटोन से भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। हमने मान लिया कोई कीटोन ले लिया, CH3, C, डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि इसमें रिएक्शन CO ग्रुप के कारण होती है, तो इसमें कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है, हम रिएक्शन कर लेंगे H2NOH के साथ। यहां से हम H2O बाहर निकालेंगे, H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो CH3C, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर N जुड़ जाएगा, और OH, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। ये एसीटोन है, तो ये एसीटोन ऑक्साइम है, एसीटोन ऑक्साइम है। अब R की जगह मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया कोई बेंजीन रिंग, क्या ले लिया, कोई बेंजीन रिंग, इस प्रकार से। तो बेंजीन रिंग से क्या है, रिएक्शन पे कोई बेंजीन रिंग ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर भी R की जगह क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन सेम वे में हो जाएगी, रिएक्शन सेम वे में। अब R की जगह मैंने साइक्लो ले लिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। R की जगह मैंने साइक्लोपेंटेन ले लिया, तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर भी हम क्या है, इस चीज को बदल सकते हैं, इसको और ग्रुप पीछे बढ़ा सकते हैं। कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं है, तो ये हो सकता है भाई CH2, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3, यानी 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 1 के साथ भी हो सकती है। ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ग्रुप कुछ भी जुड़ा हो, रिएक्शन CO ग्रुप के कारण होगी, तो इसमें बन जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम। ये हम कर लेंगे। तो 6 हमारा क्या है, ऑक्साइम का प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कीटल बनाना है। क्या बनाना है हमको, कीटल। जो 7th में है हमको वो कीटल बनाना है, 7th में हमें बनाना है कीटल। अब कीटल कैसे बनाएंगे कि जब भी हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा, इसमें हमें कीटोन लेना, केवल कीटोन की रिएक्शन करानी है हमको एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ HCl की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा हमारा कीटल। क्या बनेगा, हमारा कीटल बनेगा। तो कीटोन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया है CH3C, डबल बॉन्ड O और CH3, और मैंने रिएक्शन कराई एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। अब एथिलीन ग्लाइकॉल को क्या है, हम ऐसे लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर OH जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसे आप कैसे भी लिख लो, ये इसका नाम है 1,2 इथेन 1,2 डाइऑल, या फिर इसे ग्लाइकॉल कह देते हैं। जब इसको हम इस रिएक्शन में लिखेंगे तो हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे उसको, इस प्रकार से, इस रिएक्शन में हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे इस प्रकार से, और यहां से रिमूव करा देंगे क्या चीज, H2O, H2O यहां से रिमूव करा देंगे।
HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl की प्रेजेंस में। तो बचा क्या हमारे पास, CH3, फिर C, यहाँ से क्या हो जाएगा CH3। एक ऑक्सीजन, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, और एक कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ। कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। H2O यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर। तो ये बन गया मेरा एथिलीन ग्लाइकोल कीटल, एथिलीन ग्लाइकोल कीटल ऑफ एसीटोन। एसीटोन का, क्योंकि मैंने एसीटोन के साथ रिएक्शन कराई, एसीटोन है। CH3COCH3 क्या होता है बताइए, एसीटोन। इसके साथ रिएक्शन कराई है, इसलिए बन गया एथिलीन ग्लाइकोल कीटल। तो इस प्रकार से बना लें। अब ये हमारा बदल सकता है, ये वाले ग्रुप बदल सकते हैं, इसमें कोई चेन बन सकती है, कोई रिंग आ सकता है, कोई, ठीक है। लेकिन CO ग्रुप के कारण जो उसको CO को ऐसे करके और इसमें से एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा के और हम प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा, उसका एथिलीन ग्लाइकोल कीटल बन जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास कीटल। कीटल मतलब कीटोन की रिएक्शन करानी है एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। 7th हो गया। अब हमारे पास यहां पर आता है 8th। 8th में हमसे पूछा है कि कीटल के बाद इमीन, इमीन पूछा है कि इमीन कैसे बनाओगे, IMINE, इमीन। तो इमीन कैसे बनता है कि जब भी कोई एल्डिहाइड, जब भी कोई एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन, या फिर कोई कीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ H+ आयन की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इमीन। क्या बनता है, इमीन। अब हम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मैंने एल्डिहाइड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मैं इसको लिखूंगा रिएक्शन कराने के लिए NH2NH, H2NH। मैंने लिखा H2 सिंगल बॉन्ड NH। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या है, यहाँ से H2O बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। ये अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन है, जिसमें सब में क्या है, H2O निकलेगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा N, और N से जुड़ जाएगा क्या H, और निकल जाएगा बाहर क्या H2O। सिमिलर रिएक्शन कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, कीटोन में यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो फिर इस H हटकर क्या है CH3 आ जाएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड है ये, तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड इमीन, एसिटाल्डिहाइड इमीन बोलेंगे इसको, एसिटाल्डिहाइड इमीन बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, स्टीफन रिएक्शन में बनता है, एज ए इंटरमीडिएट किसमें बनता है, स्टीफन रिएक्शन में इमीन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास इमीन के बाद है 2,4 DNP डेरिवेटिव, 2,4 DNP डेरिवेटिव, 2,4 DNP डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये 2,4 DNP क्या होता है। तो इसका पूरा नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन इसका नाम है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है NH2NH। ये हाइड्रोजन होता है NH2NH2, और उसमें से H हटाकर क्या जोड़ देते हैं, एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग जोड़ दिया, और बेंजीन रिंग से क्या है 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर लगा देते हैं क्या NO2। ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसकी रिएक्शन हम क्या है, जब क्योंकि डेरिवेटिव बना रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम, कोई भी एल्डिहाइड, ये तो ये हो गया हमारे पास, कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कीटोन की रिएक्शन कराएंगे 2,4 DNP के साथ, तो बन जाएगा 2,4 DNP डेरिवेटिव, DNP डेरिवेटिव। और ये जो बनता है ये होता है रेड ऑरेंज कलर का PPT, ऑरेंज रेड या रेड ऑरेंज रेड कलर का PPT।
ऑरेंज रेड पीपीटी बनेगा। हम क्या काम करेंगे, हम कोई एल्डिहाइड ले लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है मेरे पास H, यहाँ पर H है। तो इस NH2 को मैं ऐसे लिखूंगा, NH2 को, क्योंकि मुझे H2 निकालना होता है इन रिएक्शन में, तो मैं इसे को लिखूंगा H2 ऐसे प्रकार से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन H प्लस आयन की प्रेजेंस में होगी। जब रिएक्शन H प्लस आयन की प्रेजेंस में होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, एल्डिहाइड यानी CH3CH डबल बॉन्ड, ये जुड़ जाएगा N से जुड़ जाएगा NH और NH से जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे 2 और 4 पोजीशन पर क्या, NO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 2,4 डेरिवेटिव 2,4 DNP ऑफ एसिटल्डिहाइड और ये हो गया मेरे पास ऑरेंज रेड पीपीटी, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनेगा ये, ठीक है। और ये एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए इस कंपाउंड को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन कीटोन के साथ हो जाएगी। कीटोन में भी क्या है, H की जगह जो यहाँ पे एल्डिहाइड में H आया था उस पर CH3 आ जाएगा या कोई और ग्रुप आ जाएगा तो एल्डिहाइड के साथ, तो इसे बोलते हैं 2,4 DNP डेरिवेटिव, यानी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सिफ बेस। अब हमारे पास जो ये तो हो गया, हमारे पास ये 10th था हमारे पास 2,4 DNP, ये था हमारे पास 10th जो अभी करवाया है, ठीक है। अब मैं करूंगा X का मतलब है SCHIFF, सिफ बेस बनाना है। तो सिफ बेस कैसे बनेगा कि जब भी कोई एल्डिहाइड हमारा एल्डिहाइड या फिर हमारे पास कोई भी कीटोन रिएक्शन करेगा एमीन के साथ, एमीन RNH2 ग्रुप के साथ, ठीक है ना, H प्लस आयन की प्रेजेंस में, तो मेरे पास बनेगा सिफ बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या बनेगा सब्स्टिट्यूटेड इमीन कह सकता हूं मैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन कह सकता हूं। तो इसमें क्या होगा, हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लेंगे। मान लीजिए हमने कोई कीटोन ले लिया आपकी बार, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, रिएक्शन कराया मैंने एमीन के साथ। अब एमीन क्या होता है, जैसे CH3NH2 लिखा मैंने, इसको बोलूंगा मिथेन एमीन। CH3CH2NH2 लिखा तो इथेन एमीन बोलूंगा। तो फिलहाल मैंने मिथेन एमीन ले लिया, मिथेन एमीन, लेकिन क्योंकि मुझे हाइड्रोजन निकालना है तो मैं उसको रिवर्स करके लिखूंगा ऐसे करके। H प्लस आयन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी रिएक्शन, ऐसे केस में यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो बन जाएगा CH3C और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा N और उससे जुड़ जाएगा CH3 और H2O बन जाएगा। ये बन गया मेरा एसीटोन का सिर्फ बेस बना दिया या सब्स्टिट्यूटेड इमीन बना दिया हमें, किसकी, एसीटोन की। अब यदि इसमें एल्डिहाइड होता तो CH3 की जगह H ला जाता, CH3 की जगह H आ जाता, तो हमारे पास क्या है, किसी एल्डिहाइड का बन जाता। ओवरऑल ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, यानी 12.1 में 10 पार्ट्स थे, वो 10 पार्ट्स हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक्स।